आज हम देखेंगे राजस्थान राज्य की प्रमुख फसलें। पहले तो हम खरीफ फसल की बात करेंगे, जिसे स्यालू व सांबड़ू भी कहते हैं। ये जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। कब बोई जाती है? ये जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर यानी कि दीपावली में इसकी कटाई होती है। ये बेसिकली क्या है ना, मानसून की कृषि है, वर्षा काल की कृषि है। ये कब जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। कौन कौन सी फसल आती है इसमें? चावल आता है, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन, अरंडी, तिल, अरहर, उड़द, मूंग, मोठ, चवलो, ग्वार और चारा। क्या क्या आता है इसमें? चावल, देखिए चावल आता है, ज्वार आता है, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन, अरंडी, तिल, अरहर। इसको आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। खरीफ की फसल राजस्थान में लगभग कितने क्षेत्र में बोई जाती है? 150 से 165 लाख हेक्टेयर में। कितने क्षेत्र में बोई जाती है? 150 से 165। इसमें 60 to 65% खाद्यान्न फसल होती है, 10 से 15% तिलहन होता है और 4% कपास होता है या गन्ना। कपास व गन्ना 4% होता है। 60 से 65% खाद्यान्न फसल होती है, 10 से 15% तिलहन होता है और कपास व गन्ना 4% होता है तथा बाकी 20 से 25% में अन्य फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल राजस्थान में कितने हेक्टेयर में होती है? 150 से 165 हेक्टेयर में क्षेत्र में बोई जाती है, जिसमें 60 से 65% खाद्यान्न होता है, 10 से 15% तिलहन होता है और 4% कपास व गन्ना होता है। राज्य में खरीफ के अंतर्गत 80 to 90% क्षेत्र में बारानी फसल बोई जाती है। मतलब ये जो है बारानी फसल के अंडर आती है और 80 to 90% क्षेत्र में बारानी फसल क्या होती है? जो कम पानी में, जिसको कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब इसमें कृषि की जो मात्रा होती है उसमें पानी की मात्रा कम होती है। चलिए अब हम रबी फसल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको उनालू भी कहते हैं। और ये कब होती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसकी होली में कटाई होती है। कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। जब खरीफ फसल की कटाई होती है तब इसको फिर से बोया जाता है, रबी को बोई जाती है और मार्च अप्रैल होली में कटाई होती है। कौन कौन सी फसल इसके अंतर्गत आती है? देखिए गेहूँ, जौ, चना, मसूर, मटर। क्या आता है? गेहूँ, जौ, चना, मसूर, मटर। गेहूँ, जौ, चना, मसूर, मटर। अलसी, सरसों, तारामीरा, सूरजमुखी और राई। ये तिलहन फसलें हैं, ये रबी की तिलहन फसलें हैं। अलसी, सरसों, तारामीरा, सूरजमुखी और राई। इसके अंतर्गत क्या आता है? गेहूँ, जौ, चना, मसूर, मटर। गेहूँ, जौ, चना, मसूर, मटर और अलसी, सरसों, तारामीरा, सूरजमुखी और राई। अलसी, सरसों, तारामीरा, सूरजमुखी और राई, ये इसकी रबी की तिलहन फसलें हैं। फिर आता है जीरा, मेथी, धनिया, सौंफ और इसबगोल। जीरा, मेथी, धनिया, सौंफ और इसबगोल। जो छोटे छोटे होता नहीं है, जीरा है, सौंफ है, धनिया है, छोटी छोटी जो है उसको याद कर लीजिए, रबी की फसल में आते हैं। रबी की फसल राजस्थान में 100 से 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोई जाती है। 100 से 120 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोई जाती है। ये खरीफ कितने में बोई जाती है? 150 से 165 और रबी 100 से 120 लाख हेक्टेयर में बोई जाती है, जिसमें से लगभग 90 लाख % क्षेत्र सिंचित है। कितना सिंचित है? 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित है। ये सब डेटा आप थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा। जायद फसल, इसे चौमासा की फसल भी कहते हैं। ये फसल मार्च से जून के बीच पैदा की जाती है। मतलब जब इसकी कटाई हो जाती है रबी फसल की, होली से लेके जून के बीच में, मतलब ये गर्मी की फसल है। मार्च से जून के बीच में पैदा की जाती है। इसमें क्या है? तरबूज, खरबूज, ककड़ी, कंद और सब्जियां। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, कंद और सब्जियां। पानी वाली जो होते हैं फल, जैसे तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, कंद है और सब्जियां हैं, ये सब जायद में आते हैं। चलिए आज के लिए इतना ठीक है। अब हम आगे कल
और पढ़ाई करेंगे इसकी। ठीक है, आज के लिए इतना आप सब लोग पढ़ लीजिएगा, चाहे तो इसके नोट्स बना लीजिए और अच्छे से रिवाइज़ करिए। धन्यवाद।